हम शरद पूर्णिमा व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शरद पूर्णिमा व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं, जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत को जो करे श्रद्धा और भक्ति से, भाग्योदय होते हैं उनके चंद्रमा की शक्ति से। पूर्णिमा के दिन चंद्र देव जब पूर्ण रूप में आए, इनके साथ भक्तों होती है पूरी 16 कलाएं। व्रत करने से मिलता है सदा मुँह मांगा वरदान, घर में आए धन और वैभव सुखी रहे संतान। लक्ष्मी नारायण भी इस व्रत से होते हैं प्रसन्न, जिनकी कृपा से रहता है घर भक्तों का संपन्न। ना बाधा ना विघ्न कभी राहों में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं, जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत ये भक्तों बड़ा ही पावन है, खुशियों से रह सदा महकता घर का आंगन है। इस व्रत के करने से चंद्र ग्रह हो शक्तिशाली, जिसके कारण ही रहती है घर में सदा खुशहाली। विधि विधान से व्रत और पूजन जो पूरा किया जाए, उन भक्तों की पूरी होती मनोकामनाएं। शरद पूर्णिमा व्रत की भक्तों व्रत कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं, जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। कथा पौराणिक है ये भक्तों शरद पूर्णिमा की, जिससे बात पता चलती इस व्रत की महिमा की। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा साहूकार, सुबह शाम कर भक्ति दिन में करता था व्यापार। साहूकार की पत्नी भी तो बड़ी गुणवती है, सभी पूर्णिमा व्रत वो नित्य नियम से करती है। पत्नी के संग साहूकार भी व्रत लगा है करने, पति पत्नी दोनों ही लगे वो नित्य हरि नाम सिमरने। सुखपूर्वक जीवन वो अपना दोनों बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं
व्रत किया। कुछ ही समय में एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। पुत्री को पाकर साहूकार भी प्रसन्न बड़ा हुआ है। सोचा मेरे घर में आगमन लक्ष्मी का हुआ है। लक्ष्मी नारायण का ही शायद मिला मुझे वरदान। पुत्री होने की खुशी में उसने खूब किया है दान। नेक नियत है साहूकार सब जान ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। पुत्री होने से खुश है बड़ा ही साहूकार। हुई संतान की प्राप्ति तो हो गया पूरा परिवार। लालन पालन बड़े प्यार से पुत्री का किया है। एक और कन्या को फिर पत्नी ने जन्म दिया है। अब तो साहूकार को हो गई दो दो कन्याएं। पति और पत्नी उन दोनों पर बड़ा ही प्यार लुटाए। धीरे धीरे दोनों बेटियां होने लगी बड़ी है। एक ही विद्यालय में उनकी दोनों पुत्री पढ़ी है। साहूकार दोनों की शिक्षा पूरी कराते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। पूरी हो गई जब दोनों ही पुत्रियों की शिक्षा। साहूकार को होने लगी है उनके विवाह की चिंता। सोच के अब दोनों ही पुत्री का विवाह रचाए। योग्य वर कोई मेरी पुत्रियों के लिए जो मिल जाए। अपने सगे संबंधियों को साहूकार ने कहा। एक रिश्ता उपयुक्त किसी ने फिर उसे बता दिया। पास के एक नगर में ही एक रहता था व्यापारी। दो ही पुत्र थे उसके भी जो बड़े थे आज्ञाकारी। साहूकार को दोनों पसंद बड़े ही आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं।
सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। माता पिता के ही गुण दोनों पुत्रियों में भी आए। पूर्णिमा व्रत वो दोनों बहनें करने लग जाए। बड़ी बहन ने अपने माता पिता से सीखा है, विधि विधान से पूजा पाठ उसने वैसे किया है। लेकिन उसकी छोटी बहन ने व्रत किया नहीं पूरा। हर एक व्रत पूर्णिमा का उसका रह जाता अधूरा। कभी वो पूजा नहीं करती और कभी कर लेती भोजन। कई बार उसको समझाती उसकी बड़ी बहन। व्रत अधूरे नहीं बहन कभी छोड़े जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। बड़ी बहन की बात पे उसने अधिक न ध्यान दिया। कोई भी व्रत पूर्णिमा का ना उसने पूरा किया। दोनों बहनें कुछ ही दिनों में हो गई गर्भवती। बड़ी बहन तो नित्य नियम से व्रत सभी करती। एक पुत्र का जन्म गर्भ से बड़ी बहन के हुआ। छोटी बहन के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। किंतु उसकी मृत्यु हो गई कुछ ही दिन पश्चात। पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसे गहरा लगा आघात। पर उसके पति छोटी बहन की धीर बधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। समय का पहिया धीरे धीरे चलता ही रहा है। दोनों ही बहनों ने फिर पुत्रों को जन्म दिया है।
उसने अपने पल्ले बांध लिया। देकर आशीर्वाद वो पंडित भी चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से सफल काम सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं भंडार सदा भरते हैं। विधि विधान से पूर्णिमा का फिर उसने व्रत किया है, लेकिन पुत्र जो हुआ उसे तो वो भी मर गया है। पुत्र की मृत्यु का तो दुख वो सहन नहीं कर पाई, अपनी बड़ी बहन को लेकिन ना ये बात बताई।
विष्णु विधाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ॐ जय
की